बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमडी कैट का टॉपिक 1 to 8 की डिस्कशन, जिसमें हम आज 11th क्लास फिजिक्स की कंप्लीट एमसीक्यूज की डिस्कशन करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर लगातार ये मैं बताता रहा हूं कि आप जब भी मेरे एमसीक्यूज की डिस्कशन देखें, उससे बेहतर ये है कि आप उसका पीडीएफ डाउनलोड करके उसको पहले सॉल्व करें। फिर आपको जहां पर एमसीक्यूज के अंदर प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो, फिर मेरी वीडियो देखें ताकि आपको उन एमसीक्यूज को अंडरस्टैंड करना आपके लिए यूजफुल हो। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट एमसीक्यूज। इसमें स्टूडेंट आपको यह बताया जा रहा है कि मैनी बुलेट्स आर फायर्ड, दिस इज दी एमसीक्यूज फ्रॉम दी प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें आपको बताया गया है कि दी मैक्सिमम पॉसिबल एरिया दैट विल कवर द बुलेट्स। अगर हम सपोज करते हैं कि ये है कोई सेंटर पॉइंट और इस पॉइंट पर वो फायर करता है और मैक्सिमम रेंज अगर इस पॉइंट पर फायर करता है यहाँ तक जाती है, इसी तरह इस पॉइंट तक, इसी तरह इस पॉइंट तक, हर डायरेक्शन में वो फायर करता है मैक्सिमम रेंज। तो अगर हम स्टूडेंट इसकी मैक्सिमम रेंज जो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक होगी, उसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है मैक्सिमम रेंज का, दैट इज इक्वल टू वी। अगर इनिशियल वेलोसिटी को वी कह रहे हैं तो v का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई होता है g, जब हम इसमें एंगल 45 पुट करते हैं। अब ये जो इसकी रेंज है, इस सर्कल के लिए वो ट्रीट होगा उसका रेडियस। अगर हम अब इसका एरिया अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, एरिया इज इक्वल टू पाई और ये r का स्क्वायर। अब उसमें r की वैल्यू हमें गिवन है तो पाई और r की वैल्यू है v का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई g, और एज ए होल का स्क्वायर हम पुट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू पाई और ये v की पावर 4 और डिवाइडेड बाय दैट इज इक्वल टू g के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन इज दी बीटा, पाई v की पावर 4 और g की पावर 2, ऑप्शन इज दी बीटा। एमसी नंबर 2 पर आते हैं। द मोमेंटम ऑफ द बॉडी हैविंग काइनेटिक एनर्जी के इज डबल द न्यू काइनेटिक एनर्जी विल बी। इसका मतलब है कि मोमेंटम को हमने डबल करना है। मोमेंटम पहले था p से हमने स्टूडेंट इसको क्या कर देना है 2p। फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का इन टर्म ऑफ मोमेंटम, p स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2m। तो इसके मुताबिक अब आप इसमें इजीली देख सकते हैं E इज़ प्रोपोर्शनल टू P का स्क्वायर। इसमें हमें रेशो में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इज़ दैट, क्योंकि P के ऊपर स्टूडेंट स्क्वायर है। जब हम मोमेंटम को डबल करेंगे काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम इंक्रीज करेगी, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज ड्यू टू स्क्वायर 2E स्क्वायर की वजह से, दैट विल बी इक्वल टू 4E। सो ऑप्शन इज़ दी चार्ली। एमसीक्यू नंबर 3 पर आते हैं जी। अब हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यू नंबर 3, जिसमें आपको ये बताया गया है कि ग्राफ रिलेट टू मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट व्हेन व्हाट शुड बी वाई रिप्रेजेंट ऑन दी वर्टिकल एक्सिस। इसमें वर्टिकल एक्सिस के लिए स्टूडेंट वाई को वो ट्रीट करना चाहता है कि इसकी वैल्यू या डिस्टेंस हो सकती है या स्पीड हो सकती है। अब हमने इस पॉइंट के ऊपर हमने देखना है कि या तो वेलोसिटी का ग्राफ है या डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, ये हमने देखना है। आप स्टूडेंट जब बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो उसमें इस टर्मिनल वेलोसिटी आती है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। एक पॉइंट पर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी फिर कांस्टेंट हो जाती है। इसका मतलब है इस पोर्शन में वेलोसिटी उसकी इंक्रीज करती है और उसके बाद इस पॉइंट पर वेलोसिटी उसकी टर्मिनल हो जाती है vt, और उसके बाद फर्दर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। इसका मतलब स्टूडेंट ये होगा कि अगर उसकी वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है और उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है, एक्सेलरेशन इस पॉइंट पर 0, तो उसका स्लोप जो होगा, एक्सेलरेशन किस चीज़ के इक्वल है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v/t। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप डिक्रीज करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इस पॉइंट पर मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर 0 है। जब एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप भी डिक्रीज करेगा, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मैक्सिमम है, इस जगह पर और डिक्रीज हो रहा है, इस जगह पर और डिक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप 0 है। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट ये हुआ कि ये होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है जब एयर रेजिस्टेंस इज नॉट नेग्लिजिबल, एयर रेजिस्टेंस मौजूद हो। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। स्पीड व्हेन एयर रेजिस्टेंस नॉट नेग्लिजिबल, ऑप्शन इज दी डेल्टा। एमसी नंबर 4,
4 मॉलिक्यूल हैविंग दिस। अब इसमें हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट करनी है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फार्मूला होता है रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू एज ए होल अंडर रूट, और जितने मॉलिक्यूल की स्पीड होगी तमाम को हम ऐड अप कर देंगे। नंबर 1 2 का स्क्वायर, नंबर 2 3 का स्क्वायर, नंबर 4 4 का स्क्वायर, और नेक्स्ट नंबर पर है जी 5 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स को 4 कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 4 प्लस 9 प्लस 16 और प्लस 25 और डिवाइडेड बाय 4 एज ए होल स्क्वायर रूट। अगर हम मज़ीद इनको ऐड अप करते हैं 9 4 13 29 और उसके बाद ये हो जाएगा जी 54 और डिवाइडेड बाय 4 एज ए होल स्क्वायर रूट। अगर हम मज़ीद इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करें तो दिस विल बी 27 डिवाइडेड बाय 2 एज ए होल स्क्वायर रूट। सो ऑप्शन इज दी अल्फा। एमसीक्यू नंबर 5 है स्टूडेंट कपल का है, और कपल का फार्मूला हम क्या यूज़ करते हैं, कपल इज इक्वल टू दिस वन कपल आर्म इनटू फोर्स। कपल आर्म या मोमेंट आर्म स्टूडेंट कौन सा कंपोनेंट मल्टीप्लाई होता है, जो कंपोनेंट फोर्स के परपेंडिकुलर हो। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर मेंशन है, इसको हम एल अगर ट्रीट कर लें, दिस इज दी एल, इसको अगर हमने एल ट्रीट कर लिया। अब एंगल यहाँ पर 60 डिग्री है। अगर हम रिजॉल्व कर लेते हैं दो कंपोनेंट में, एक कंपोनेंट दिस वन, अब ये एंगल के सामने वाला दिस इज दी एल साइन थीटा, और एंगल के एडजेसेंट साइड होगी एल कॉस थीटा। तो अब आपको स्टूडेंट ये बात याद रखना चाहिए कि चाहे टॉर्क हो या कपल ऑफ टॉर्क हो, उसमें हम मोमेंट आर्म या कपल आर्म का वो वाला कंपोनेंट मल्टीप्लाई करते हैं जो फोर्स के परपेंडिकुलर हो। इट मे बी कॉस कंपोनेंट, इट मे बी साइन कंपोनेंट। तो इसको हम लिखेंगे कपल आर्म एल कॉस ऑफ 60 डिग्री और फोर्स दैट इज इक्वल टू फोर्स। इसकी वैल्यू हम लिख देंगे, एल की वैल्यू 2 गिवन है 2 है, और cos 60 की वैल्यू 1/2, और फोर्स की वैल्यू है स्टूडेंट दैट इज इक्वल टू, इस डायग्राम में गिवन है 10, 2 से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज दी 10 न्यूटन मीटर। सो ऑप्शन इज दी अल्फा। एमसीक्यू नंबर 6 में आते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस वन, इंसिडेंट नॉर्मली डाइफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग, जिसमें स्पेसिंग की वैल्यू 3 लैम्डा है, d इज इक्वल टू 3 लैम्डा। नेक्स्ट नंबर पर है जी साइन एंगल हमने कैलकुलेट करने। साइन की वैल्यू यहाँ पर आपसे पूछी गई है, और आपने आर्डर सेकेंड आर्डर m इज इक्वल टू 2, तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे d साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। अब साइन थीटा की वैल्यू, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू m का आर्डर 2 गिवन है, लैम्डा एज इट पुट कर देंगे, और डिवाइडेड बाय d इज इक्वल टू 3 लैम्डा, लैम्डा को लैम्डा से कैंसिल करेंगे, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। सो ऑप्शन इज डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 7 में आते हैं, अ कार मूव विद स्पीड ऑफ दिस वन, स्पीड उसकी गिवन है 50 है। उसके बाद स्टॉप बाय ब्रेक आफ्टर अ लीज 6 मीटर, इफ द सेम कार मूविंग विद स्पीड को बढ़ा दिया गया, इतनी स्पीड है, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा। तो स्टूडेंट इसको आपने कन्वर्ट कर देना है, एफ डी वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 m, और ये v का स्केयर। मैस कांस्टेंट है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, मैस कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, डी का रिलेशन v के साथ, तो इसको हम लिख सकते हैं d2/d1 इज इक्वल टू v2/v1 एज ए होल का स्केयर रूट, क्योंकि d का रिलेशन v के साथ ये बनेगा। अब इसमें d2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, d2 को एज इट पुट कर देंगे, और d1 इसमें गिवन है 6 इज इक्वल टू v2 की वैल्यू 100 है, 100 और डिवाइडेड बाय दैट इज इक्वल टू 50 एज ए होल का स्केयर। तो इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई करेंगे, 2 आ जाएगा, 2 का स्केयर 4, और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो d2 इज इक्वल टू 24। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 8 पर आते हैं, अ मैस अटैच टू द स्प्रिंग, और उसको कन्वर्ट कर दिया, उसको हमने कट कर दिया 2 इक्वल पार्ट में। अगर हमने उसको स्टूडेंट 2 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, तो अब हम अगर 2 इक्वल पार्ट में कट कर दें,
अगर स्प्रिंग को 2 पार्ट में कट कर दें तो हर पार्ट की वैल्यू हो जाती है 2 पार्ट्स में अगर हम कट करते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 के। 3 पार्ट में कट करेंगे 3 के, n पार्ट में कट करेंगे n के। तो इसका फार्मूला 2 पाई m/k। जब हम इसको कट करेंगे 2 पार्ट में, न्यू टाइम पीरियड t प्राइम 2 पाई m और डिवाइडेड बाय 2k। जब हम इस 2 को कॉमन लेंगे तो दिस विल बी 1/2 अंडर रूट अंदर ब्रैकेट 2 पाई m/k अंडर रूट। तो इसको स्टूडेंट जब हम सिंप्लीफाई करेंगे t और डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट, सो ऑप्शन इज द डेल्टा। MC नंबर 9, two bodies are projected at the same speed. If one is projected at the angle of 130 and other is at the angle of 60, the ratio of maximum height की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। हाइट का फार्मूला फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन vi स्केयर साइन ऑफ स्केयर थीटा और डिवाइडेड बाय 2 और ये g 2g। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, g कांस्टेंट है और उसके बाद v सेम है, तो फार्मूला स्टूडेंट इसका बन जाएगा h इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ स्केयर थीटा। अब उसके बाद हमने रेशो कैलकुलेट करनी है, रेशो 30 एंगल की और 60 एंगल की। तो इसको हम लिख देंगे h1/h2, 1 फॉर 30 एंड 2 फॉर 60। तो दिस विल बी साइन ऑफ थीटा 1 साइन ऑफ थीटा और ये 2 एज ए होल का स्केयर। अब हम स्टूडेंट्स की वैल्यू पुट करेंगे। साइन 30 की मैं डायरेक्ट अगर चलें इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, साइन ऑफ 30 और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60। साइन 30 और साइन ऑफ 60 स्केयर, इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 1/2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 और डिवाइडेड बाय 2 एज ए होल का स्केयर। अब 2 से स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी 1/3 अंडर रूट एज ए होल का स्केयर। स्केयर को हम अंडर रूट से कैंसिल कर देंगे, सो आंसर विल बी 1/3, जिसको हम लिख सकते हैं 1:3। ऑप्शन इज दी चार्ली। नेक्स्ट MCQs, a pendulum clock is set to give a correct time at a sea level. This clock is moved to the hill station. हिल स्टेशन का मतलब स्टूडेंट ये है कि जैसे जैसे हम अपर एरियाज की तरफ जाते हैं तो इसकी वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज करती है, जैसे जैसे हम लोअर सर्फेस की तरफ जाते हैं वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज करती है। अब इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि इसकी अपर शिफ्ट एरिया पर हमने उसको शिफ्ट कर दिया, t इज इक्वल टू 2 पाई l और डिवाइडेड बाई g। अब ये है स्टूडेंट रेशो। अगर हम चाहते हैं इन ऑर्डर टू कीप द करेक्ट टाइम, यानी कांस्टेंट टाइम पीरियड को अगर हमने कांस्टेंट रखना है, टाइम पीरियड को अगर हमने कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट, उसके बाद इस l और डिवाइडेड बाय g को भी हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तब रेशियो स्टूडेंट उस वक्त कांस्टेंट रहती है। अगर अपर वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो लोअर वैल्यू भी इंक्रीज करे, अगर अपर वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो लोअर वैल्यू भी डिक्रीज करे, फिर रेशियो कांस्टेंट रहती है। प्रोडक्ट उस वक्त कांस्टेंट रहता है जब एक वैल्यू इंक्रीज करें दूसरी वैल्यू को हम डिक्रीज करें। अगर इसमें अपर एरियाज पर अगर हम शिफ्ट हो रहे हैं तो उसमें वैल्यू ऑफ जी उसकी इन ऑर्डर टू वैल्यू ऑफ जी वहाँ पर इसकी डिक्रीज करती है अपर एरिया पर। अगर वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज करेगी, अगर हम रेशियो को कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो लेंथ को भी हमें डिक्रीज करना पड़ेगा अगर रेशियो रखनी है कांस्टेंट। सो ऑप्शन इसमें कहता है जी लेंथ ऑफ द पेंडुलम हैड टू बी डिक्रीज, रिड्यूस, नीड टू नो एडजस्टमेंट और इंक्रीज। सो ऑप्शन इज द अल्फा। MC number 11, a projectile is fired with velocity v making angle theta with the horizontal. What is the change in velocity at the highest point? क्योंकि स्टूडेंट जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल मूव करता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू हाईएस्ट पॉइंट, फिर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ लैंडिंग, तो उसकी स्पीड में चेंज आता है। दिस इज द टॉप पॉइंट, दिस इज द इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट, इस पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट इसकी वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू, दोनों कंपोनेंट होगा, उसका x कंपोनेंट भी होगा y कंपोनेंट भी होगा, तो उसका x कंपोनेंट प्लस उसका y कंपोनेंट। अगर हम इसको फर्दर लिखना चाहते हैं तो ये बन जाएगा v cos ऑफ थीटा प्लस v साइन ऑफ थीटा। तो टॉप पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी स्टूडेंट बनती है सिर्फ और सिर्फ vx दैट इज इक्वल टू v cos ऑफ थीटा।
अगर हम चेंज की बात करें कितना उसमें चेंज आया, ये है v cos थीटा और v sin थीटा। अगर चेंज की बात करेंगे तो दैट विल बी a v sin ऑफ थीटा। तो चेंज जो होगा, क्योंकि cos cos से कैंसिल हो जाएगा, तो चेंज कैसे मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने से। सो ऑप्शन इज दी बीटा। एमसीक्यू नंबर 12 पर आते हैं। आप फोर्स स्टूडेंट आपको गिवन है 3i प्लस 4j एंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 4j प्लस 3k। तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ये वेक्टर एफ की वैल्यू यहाँ पर 3i प्लस 4j डॉट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 4j प्लस 3k। अब स्टूडेंट जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ, क्योंकि डिफरेंट जब कंपोनेंट मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका आंसर 0 हो जाता है। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन सिर्फ अप्लीकेबल होगी, यहाँ पर i का कंपोनेंट है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर j वाले को j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो आंसर विल बी 16 जूल। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। 13 में a girl is swinging on the swing if an other girl sit along without disturbing। तो इसका स्टूडेंट मीनिंग ये होगा कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एल और डिवाइडेड बाई जी, 2 पाई एल डिवाइडेड बाई जी। इसमें एक और अगर उसको डिस्टर्ब किए बगैर अगर उसमें उसके साथ सिटिंग पोजीशन में आ जाती है, उसके बाद कहते हैं देन टाइम पीरियड ऑफ दिस स्विंग विल बी। टाइम पीरियड के ऊपर स्टूडेंट इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसको डिस्टर्ब नहीं करते, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्टर्ब किए बगैर। अगर डिस्टर्ब किए बगैर उसमें हम ऐड अप कर देंगे तो मैथ्स के ऊपर इंडिपेंडेंट है। सो टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 14 पर आते हैं। अ सिंपल पेंडुलम इज अटैच्ड टू द रूफ ऑफ अ लिफ्ट इफ टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन व्हेन लिफ्ट इज दिस। अगर लिफ्ट उसकी स्टेशनरी है तो उसका टाइम पीरियड यहाँ पर गिवन है। उसके बाद कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन व्हेन लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली। अब इसमें स्टूडेंट स्टार्ट में आपको टाइम पीरियड गिवन है, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। उसमें बताता है कि इसमें जो है वो स्टेशनरी है, ठीक है, स्टेशनरी है। अब एंड के ऊपर स्टेटमेंट को चेंज कर देता है। आप कहते हैं यहाँ पर फ्री फॉल, यहाँ पर पहले वाले स्टेटमेंट जस्ट आपके लिए कंफ्यूजिंग है, वो उसकी स्टेटमेंट का हमारे एक्चुअल जो क्वेश्चन है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि एंड के ऊपर ये कहता है कि फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट कब करनी है, जब फ्री फॉल, जब स्टूडेंट फ्री फॉल वो मूव कर रहा होगा, फ्री फॉल कंडीशन में जब मूव कर रहा होगा उस वक्त टाइम पीरियड उसका इन्फिनिटी हो जाएगा, टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव जी उस वक्त उसका 0 हो जाएगा। जब टाइम पीरियड इन्फिनिटी हो जाएगा तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। एमसीक्यू नंबर 15 फॉर विच फ्रिंज ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज द डिस्टेंस विड बी दिस वन। अब स्टूडेंट इस फ्रिंजेस की बात कर रहा है। अगर हम सपोज यहाँ पर ट्रीट करते हैं इसको, अगर हम इसको ट्रीट कर लेते हैं जी, ये है स्क्रीन, ये है स्क्रीन, दिस इज दी सेंट्रल पॉइंट, ये सेंट्रल पॉइंट है। उसके बाद इसको मैं कहता हूँ कि ये जी फर्स्ट ब्राइट है, उसके बाद ये सेकंड ब्राइट है, उसके बाद ये थर्ड ब्राइट है। अब इसका स्टूडेंट मीनिंग ये होता है कि सेंटर से फर्स्ट ब्राइट का जो डिस्टेंस होगा, फर्स्ट ब्राइट का डिस्टेंस ये होता है लैम्डा एल और डिवाइडेड बाय डी, फर्स्ट ब्राइट का। अगर ये है सेंटर में डार्क, ये सेंटर में अगर मैं डार्क की बात करता हूँ, इस जगह से लेकर इस जगह का डिस्टेंस क्या होगा, इसका हाफ होगा, ये होगा लैम्डा एल और डिवाइडेड बाय ये 2 और डी हो जाएगा। जो फर्स्ट डार्क होगा, फर्स्ट डार्क उसका स्टूडेंट डिस्टेंस होता है सेंट्रल पॉइंट से 1 लैम्डा एल और डिवाइडेड बाय 2d। जो सेकंड होगा उसका होगा 3 लैम्डा एल डिवाइडेड बाय 2d। जो थर्ड होगा उसका होगा 5 लैम्डा एल और डिवाइडेड बाय 2 और ये d। जो फोर्थ होगा उसका होगा 7 लैम्डा एल डिवाइडेड बाय 2d। सो ऑप्शन इज दी, क्योंकि 7 लैम्डा एल ओवर 2d की बात कर रहे हैं। सो ऑप्शन इज दी फोर्थ ब्राइट, थर्ड ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, फोर्थ डार्क। तो सो दिस विल बी डार्क। ये सारी के सारे सीरीज जो है ये डार्क के लिए है,
ठीक है जी। अगर ब्राइट की अगर डेल्टा ऑप्शन की बात करता तो उसका फिर ऑप्शन होना चाहिए 4 लैम्डा एल ओवर डी। 4 अगर ब्राइट की बात करता इसकी तो इसका ऑप्शन बनना था 4 लैम्डा एल और डिवाइडेड बाय डी। सो अब हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा, बीटा इज द ऑप्शन। अब हम MCQ नंबर 16 डिस्कस करेंगे जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस बिकम 4 टाइम। हमने स्टूडेंट वो वाला ऑप्शन जो है वो ट्रेस करना है जिससे वॉल्यूम ऑफ ए गैस 4 टाइम इंक्रीज कर जाए। तो हमारे पास फार्मूला है PV और डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको हम फर्दर स्टूडेंट ये लिख सकते हैं P2 V2 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाय T1। अब हम वॉल्यूम को अगर हम सेपरेट करना चाहें दिस इज फॉर वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 और उसके बाद जो टेम्परेचर शिफ्ट हो जाएगा ऊपर T2 और डिवाइडेड बाय प्रेशर P2। अब हम इसमें वॉल्यूम को अगर हम इंक्रीज करना है 4 टाइम, वॉल्यूम को स्टूडेंट अगर हमने 4 टाइम इंक्रीज करना है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। नंबर 1 अगर मैं ऑप्शन डिस्कस करता हूं, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज कर दें 2 टाइम और प्रेशर को डिक्रीज कर दें 2 टाइम। टेम्परेचर को हम 2 टाइम बढ़ा दें, प्रेशर को 2 टाइम डिक्रीज कर दें, ये भी ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट नंबर टेम्परेचर को अगर मैं 4 टाइम इंक्रीज कर दूं और प्रेशर को चेंज ना करूं। नेक्स्ट इसका ऑप्शन ये हो सकता है टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूं और प्रेशर को डिक्रीज कर दूं 4 टाइम। ये सारे इसके ऑप्शन हो सकते हैं जिससे वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा 4 टाइम। अब पहला ऑप्शन है कि डबल दी टेम्परेचर को अगर हम डबल करते हैं और डबल करते हैं प्रेशर को तो इससे वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, वी का वी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है कि टेम्परेचर को हम हाफ कर देते हैं और डबल कर देते हैं प्रेशर को, P को डबल कर दें, इसको हाफ कर दें तो इससे वॉल्यूम स्टूडेंट 4 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। चार्ली ऑप्शन क्वार्टर दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम 4 टाइम डिक्रीज कर दें, कांस्टेंट प्रेशर, इससे भी वॉल्यूम 4 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद अक्सर स्टूडेंट ये कंफ्यूज होते हैं कि ऑप्शन अल्फा भी नहीं है, बीटा भी नहीं है, चार्ली भी नहीं है, अब डेल्टा पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो भाई अंडरस्टूड बात है, उसका ऑप्शन डेल्टा ही होगा। अगर हम इस डेल्टा को चेक करते हैं, क्वार्टर दी प्रेशर को अगर 4 टाइम डिक्रीज करें, प्रेशर ओवर को 4 टाइम डिक्रीज करें और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, इसको 4 टाइम डिक्रीज करेंगे, ऊपर जाकर ये 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। MCQ नंबर 17 पर मूव करते हैं। 30 जूल ऑफ हीट फ्लो इनटू सिस्टम। तो ये स्टूडेंट फार्मूला है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। सिस्टम में अगर हीट एंटर होती है तो प्लस 30 इज इक्वल टू डेल्टा U वर्क डन बाय अ सिस्टम, तो ये भी 50 हो जाएगा। तो 50 को हम इधर शिफ्ट करेंगे, प्लस 30 माइनस 50, सो ऑप्शन विल बी नेगेटिव 20। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इंटरनल एनर्जी उसकी 20 जूल डिक्रीज कर जाएगी। ऑप्शन इज दी डेल्टा। MCQ नंबर 18 अ थर्मोडायनामिक सिस्टम अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस स्टूडेंट वो होता है जिसमें जहां से सिस्टम स्टार्ट करे दोबारा उसी पॉइंट पर आ जाए। इसमें इनिशियल पॉइंट है ए से स्टार्ट करता है, ए से बी से सी से डी एंड डी से अगेन ए। अब इसमें जो वर्क डन होता है वो क्लोज एरिया के बराबर होता है। क्लोज एरिया में जो क्लॉकवाइज होता है, जो स्टूडेंट क्लॉकवाइज होता है उसको हम ट्रीट करते हैं पॉजिटिव, जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको हम ट्रीट करते हैं नेगेटिव। तो ये नीचे वाला है स्टूडेंट क्लॉकवाइज, इसको हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, ऊपर वाला नेगेटिव ट्रीट करेंगे, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क इसमें 0 होगा। सो ऑप्शन इज दी, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है, वर्क सेम होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेट अमाउंट 0। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। MCQ number 19 a body of mass m is executing SHM passes through the mean position 60 time in this time। अब एक बात स्टूडेंट याद रखें कि एक वाइब्रेशन में बॉडी 2 टाइम जो है वो मीन पोजीशन से पास करते हैं, एक दफ़ा जाने में और एक दफ़ा आने में। अगर वो 200 टाइम पास कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसकी वाइब्रेशन 100 है। तो अब वो 60 टाइम पास कर रहे हैं 0.6 टाइम, एक सेकेंड में कितना पास करेगा। तो मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ टाइम पास, ठीक है जी। इसको मैं लिख दूंगा 60 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 0.6 और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 100 टाइम पास कर रहा है। 100 टाइम अगर पास कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशन। तो ये अगर 100 टाइम मेन पोजीशन से पास कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी इसका हाफ, दैट इज 50। ऑप्शन इज दी बीटा। MCQ नंबर 20 पर मूव करते हैं। अ बॉडी इज थ्रोन
with velocity this one at the angle this one with horizontal velocity at highest point के ऊपर इसकी स्टूडेंट वेलोसिटी बनेगी टॉप पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी v इज इक्वल टू, जिसको vx कहते हैं, v cos ऑफ थीटा। अब इसकी वैल्यू है g10 और cos ऑफ 60 की वैल्यू होती है 1/2, 10 इंटू 1/2, तो सो ऑप्शन इज दी 5, ऑप्शन डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 21, इसमें स्टूडेंट आपको बताया गया है कि इस पॉइंट से बॉडी मूव करता है और इसकी वेलोसिटी यहाँ पर 8 है और उसके बाद यहाँ पर 12 है, डिस्टेंस इक्वल है s1 इक्वल टू s2। तो इसके लिए स्टूडेंट हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, जब डिस्टेंस बराबर हो तो फार्मूला यूज़ करते हैं 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 2v1 8 और v2 12 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 12। तो इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 16 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 160, 32 192 डिवाइडेड बाय 20। तो इसका आंसर स्टूडेंट, क्योंकि 400 होता तो इसका आंसर 10 बनना था, सॉरी 200 होता तो 10 बनना था, 10 से लेस होगा तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑब्वियसली ऑप्शन विल बी दी अल्फा। 22, अ क्लोज आर्गन पाइप। क्लोज आर्गन पाइप में और ओपन आर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी का रिलेशन स्टूडेंट ये होता है, क्योंकि ओपन की फ्रीक्वेंसी क्लोज आर्गन पाइप से 2 टाइम ज़्यादा होती है। ओके, क्लोज की अगर फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल 100, तो ओपन की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी 200, नेक्स्ट 2 टाइम ज़्यादा, 400 3 टाइम ज़्यादा, 600 800। सो ऑप्शन इज़ दी अल्फा। नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 23 पर आते हैं। इसमें कहते हैं कि मैक्सिमम एरर इन लेंथ, मैथ एंड लेंथ, मैथ के में है 3% और लेंथ के अंदर है 2%, और डेंसिटी आपने कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी का फार्मूला मैथ ओवर वॉल्यूम, जिसको फर्दर हम लिख सकते हैं मैथ डिवाइडेड बाय एल की पावर 3, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डेंसिटी इज इक्वल टू मैथ के अंदर है 3% और प्लस कर देंगे, और डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो उसको हम ऐड करते हैं और पावर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। एल के अंदर है जी 2%, तो 2 इंटू 3 6 और 3 9%। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। 24 में है अ स्प्रिंग जिसका टाइम पीरियड टी है और उसको कट कर दिया एन पार्ट में। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट के है, अगर हम उसको एन पार्ट में कट कर देते हैं, एन पार्ट में कट कर देते हैं तो ईच पार्ट की वैल्यू एन के, अगर हम इसका फार्मूला यूज़ करते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर के। आफ्टर कटिंग ईच पार्ट टी प्राइम इज इक्वल टू 2 पाई एम और डिवाइडेड बाई एन के। एन को स्टूडेंट हम कॉमन ले लेंगे, 1 ओवर एन स्क्वायर रूट और ब्रैकेट में 2 पाई एम ओवर के अंडर रूट। तो ऑब्वियसली इसका स्टूडेंट ऑप्शन बनेगा टी ओवर 2 अंडर रूट। सो ऑप्शन इज द बीटा। एमसीक्यू नंबर 25, अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम। तो फार्मूला पी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 के एक्स का स्क्वायर, और टोटल एनर्जी का स्टूडेंट फार्मूला होता है जी 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। अब इसको फर्दर इसमें कहा गया कि हाफ डिस्प्लेसमेंट हाफ, तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के, और x की जगह पर रिप्लेस कर देंगे x नॉट डिवाइडेड बाई 2 और ये स्क्वायर, तो दिस विल बी 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर, और एज ए होल में स्टूडेंट आप यहाँ पर 4 लिख देंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब इसको फर्दर जब हम लिखेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू टोटल एनर्जी में रिप्लेस कर देंगे, डिवाइडेड बाई 4, दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी को जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे ये 4 टाइम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जिसकी वैल्यू है 2.5। सो आंसर विल बी 10। ऑप्शन इज दी चार्ली। 26 में स्टूडेंट आपको 2 रिलेशन गिवन है, सीपी के विद रिस्पेक्ट टू आर और सीपी के रिस्पेक्ट टू गैमा। अब यहाँ पर इसको हम ये फर्दर लिख सकते हैं कि जी सी पी ओवर सी वी इज इक्वल टू गैमा। अब इस जगह से हम 2 वैल्यू स्टूडेंट निकाल सकते हैं, एक सी पी इज इक्वल टू गैमा इंटू सी वी, और दूसरी वैल्यू जब हम इसको शिफ्ट करेंगे
तो ये C और ये V इज इक्वल टू C और ये P और डिवाइडेड बाई गैमा। अब इसमें हम दो वैल्यू सेपरेट कर सकते हैं, एक R विद रिस्पेक्ट टू CV, एक R विद रिस्पेक्ट टू CP। अगर हम सबसे पहले CV की शक्ल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो C और ये P माइनस C और ये V इज इक्वल टू R। अगर हम सबसे पहले CP की वैल्यू पुट करते हैं, CP की, तो दिस विल बी गैमा CV माइनस CV इज इक्वल टू R। अब इसमें से अगर हम CV को कॉमन ले लेते हैं, CV कॉमन, और ये गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू R, और C और ये V इज इक्वल टू R और डिवाइडेड बाई गैमा माइनस 1। तो अगर हम स्टूडेंट इसको देखते हैं तो सब हमारा ऑप्शन कौन सा बनता है, दैट इज इक्वल टू अल्फा। अगर हम यहाँ पर वैल्यू दूसरी पुट करते हैं, लेट्स सपोज CP को रहने देते हैं, CP और माइनस CV की वैल्यू C और ये P और डिवाइडेड बाई गैमा इज इक्वल टू R। अब हम स्टूडेंट इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ऑप्शन जो बन जाएगा वो R और CP की शक्ल में बन जाएगा। इसका मज़ीद अगर हम इसको कॉमन ले लेते हैं CP को, तो इस जगह पर आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर गैमा दैट इज इक्वल टू R। इसका एलसीएम लेंगे तो CP और एलसीएम लेंगे तो ये गैमा आ जाएगा, यहाँ पर गैमा और माइनस 1 और ये दैट इज इक्वल टू R। अब फर्दर स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू C और ये P इज इक्वल टू ये R और डिवाइडेड बाय R गैमा माइनस 1 और ऊपर गैमा। तो ये देखें स्टूडेंट ये मैच करता है, लेकिन अगर इस जगह पर CV की बजाय CP होता तो ये चार्ली ऑप्शन भी करेक्ट बनता था। सो ऑप्शन इज नाउ अल्फा। 27 पर आते हैं। 27 में कहता है कि अब फ्लाई व्हील रोटेट विद स्पीड दिस वन। एक ये स्पीड है और उसके बाद उसकी स्पीड ये हो गई है दिस वन। अब इसमें ऑप्शन स्टूडेंट देखें, इसमें ऑप्शन कहता है रेडियन पर मिनट, इसका मतलब मिनट को नहीं हमने चेंज करना। अब यहाँ पर है जी इसमें चेंज की बात करते हैं, डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू कितना चेंज आएगा, अब 200 का चेंज होगा, 200 RPM। तो इसको हम लिख देंगे 200 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे और पर मिनट को वैसा का वैसा लिखेंगे क्योंकि ऑप्शन में मिनट यूज़ किया गया है। अब उसके बाद ये हमारे पास गिवन है, उसके बाद टाइम भी गिवन है, तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय टी। तो दिस विल बी इक्वल टू 200 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 2 और जी ये बन जाएगा जी रेडियन पर मिनट स्क्वायर। इसमें 2 को कैंसिल कर देंगे, दिस विल बी 200 और ये पाई, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट में गिवन कर रखा है रेडियन पर मिनट, सो ऑप्शन विल बी दी डेल्टा। 28 में है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और उसके बाद कहा गया डिस्टेंस कैलकुलेट करें ड्यूरिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्टूडेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, तो ये हमने इसका ग्राफ कैलकुलेट कर लेना है। इस ग्राफ का एरिया इज इक्वल टू 2 और ये ऊपर 20, 2 मल्टीप्लाइड बाय 20, सो ऑप्शन विल बी 40। तो 40 दिस विल बी। अगर कंप्लीट का कहता तो डेफिनेट बात है हम इस जो ग्राफ है इसका कंप्लीट अंडर जो एरिया है वो फिर कैलकुलेट करते। नेक्स्ट जी इसका ऑप्शन चार्ली हुआ। 29 की तरफ मूव करते हैं। 29 में लेंथ ऑफ द रॉड इज मेजर्ड विद रॉड कैलिब्रेटेड मिलीमीटर 1 मिलीमीटर स्टूडेंट होता है 0.1 सेंटीमीटर के। तो अब हम देखते हैं कि अल्फा ऑप्शन ये 0.5 सेंटीमीटर है, 0.05 है, ये 0.01 है और उसके बाद ये है 0.1। सो ऑप्शन विल बी चार्ली, क्योंकि ये वाली जो स्टेटमेंट है दिस इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, सो ऑप्शन विल बी दी चार्ली। अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट एमसीक्यू जिसमें बताया गया कि यूनिफॉर्म रूल ऑफ मैथ दिस वन पिवटेड किया गया है उसको 40 के ऊपर स्टूडेंट इसको पिवटेड किया गया है, ये 40 के ऊपर पिवटेड है। इसका अपना मैस इसका एक्ट करेगा 50 के ऊपर और वो है जी 100 ग्राम। एक चीज़ स्टूडेंट नोट करें कि यहाँ पर हमें फोर्स के लिए न्यूटन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम टार्क कैलकुलेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज टार्क, एंटी क्लॉकवाइज टार्क, इधर भी अगर न्यूटन यूज़ करें इधर भी न्यूटन यूज़ करें, मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई फर्क नहीं आने वाला। इधर भी किलोग्राम यूज़ करें इधर भी किलोग्राम यूज़ करें, नो इशू। अगर इधर भी ग्राम यूज़ करते हैं लेफ्ट साइड पर ग्राम यूज़ करते हैं, नो इशू। तो इसलिए हम इसको ग्राम्स में ही कैलकुलेट करेंगे और कोई हमारे आंसर के ऊपर फ़र्क आने वाला नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि इस वक्त
ये जो वेट सस्पेंड किया गया ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है अपवर्ड, जो टार्क इसमें प्रोड्यूस कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और जो इसका वेट है इससे टार्क प्रोड्यूस कर रहा है क्लॉकवाइज। अब उसके बाद कहता है कि किस पॉइंट के ऊपर, किस मार्क के ऊपर हम 50 ग्राम्स को सस्पेंड करें कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। अगर हम स्टूडेंट सपोज करते हैं कि वो इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर इसको मैं x ट्रीट कर लेता हूँ x, और इस जगह पर इसका मैस है दैट इज इक्वल टू 50। अब इसमें ये नोट करें कि ये जो 20 है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, और ये जो दोनों इसके मैसेज हैं इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क। एंटी क्लॉकवाइज टार्क में एक 100 है, 100 का मोमेंट आर्म ये 50 से 40 तक मोमेंट आर्म ये होगा जी 10, और उसके बाद ये अननोन वैल्यू है प्लस ये मैं लिख दूंगा 50 और अननोन वैल्यू को मैं x लिख दिया। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज में इसको मैंने लिख दिया 20, दिस इज दी 20, और इसका डिस्टेंस 40 से 100 तक डिस्टेंस ये स्टूडेंट 60 हो जाएगा। इसको जब हम फर्दर लिखेंगे ये 1200 हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी 1000 और प्लस 50 इंटू एक्स। तो 50 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1000 को जब हम सेपरेट करेंगे दैट विल बी 200, और उसके बाद x इज इक्वल टू 200 और डिवाइडेड बाय 50, तो आंसर विल बी 4 सेंटीमीटर। अच्छा स्टूडेंट, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि इसको मैंने राइट साइड पर क्यों ऑब्जर्व कर लिया, सपोज कर लिया, इसको लेफ्ट क्यों नहीं किया। अगर मैं लेफ्ट करता तो मेरा आंसर 4 आना था, लेकिन उसके साथ साइन आना था नेगेटिव, तो ऑटोमेटिकली मैंने उसको फिर इसको ट्रीट करता कि अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये 4 है, इसकी वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब है किस पॉइंट के ऊपर 40 से 4 अगर इस साइड पर अगर जाएंगे तो वो पॉइंट बनेगा 44 पॉइंट। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। आप इसको दूसरी साइड पर इसको कैलकुलेट करके देखें, x को अगर आप दूसरी साइड पर, उस साइड पर x का आंसर आपका -4 आएगा। -4 होने का मतलब यह है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट नहीं बल्कि राइट है, 40 के राइट साइड पर है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा बनेगा 44 सेंटीमीटर, जिसकी बेस पर अगर हम 44 पर रखेंगे तो ये रॉड जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये थी इसका ऑप्शन चार्ली बना। तो ये थी स्टूडेंट हमारी आज की डिस्कशन टॉपिक नंबर 1 to 8। इसमें आपको किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।